क्वेश्चन को बढ़िया से सुनिएगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है साइमन कुजनेट्स। ठीक है, अगला बताइएगा, परिवार नियोजन जो है ये कैमी पंचवर्षीय योजना का चौथा हो जाएगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम जो था वो किस पंचवर्षीय योजना काल का हो जाएगा? चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, पूर्व का होमर किसे कहा जाता है? पूर्व का होमर किसे कहा जाता है? फिरदौसी को कहा जाता है। ठीक है, पूर्व का होमर किसे कहा जाता है? फिरदौसी को कहा जाता है। अगला बताइएगा, क्यूनिफॉर्म शब्दावली का शब्द जो है ये किससे संबंधित है? क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध जो है किससे है? क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध जो है ये मेसोपोटामिया से है। ठीक है, मेसोपोटामिया से, मेसोपोटामिया के लेखन से संबंधित है क्यूनिफॉर्म। अगला है, मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है? किस देश में? तो यमन, और यमन की राजधानी कहाँ होगा? साना हो जाएगा, यमन की राजधानी। अगला बताइएगा, डॉटर ऑफ द ईस्ट बेनजीर भुट्टो के द्वारा लिखा है, डॉटर ऑफ द ईस्ट बेनजीर भुट्टो। अगला बताइएगा, समाजवाद के प्रवर्तक जो है किसे माना जाता है? आचार्य में बताना है। हाँ, आचार्य नरेंद्र देव हो जाएंगे समाजवाद के प्रवर्तक, आचार्य नरेंद्र देव। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक, ठीक है, नयनतारा सहगल हो जाएंगे अ वॉइस ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक। अगला बताइएगा, लेप्चा जो है जनजाति किस राज्य की है? ठीक है, लिम्बू जनजाति कहाँ की है? पंजाब का, सॉरी पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। ठीक है, लिम्बू पश्चिम बंगाल का। लिम्बू लो LIMBU लिम्बू पश्चिम बंगाल। अगला बताइएगा, चूहों को नियंत्रण के लिए जो है किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फेट। ठीक है, इसके साथ साथ एक रोडेंटिसाइड आता है। ठीक है, रोडेंटिसाइड। ठीक है, चूहों के नियंत्रण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो रोडेंटिसाइड का किया जाता है। अगला बताइए, द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1903 में हुआ था द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में हुआ था। किसके काल में हुआ था? उस समय वायसराय के, तो लॉर्ड लिटन हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा जो हो जाएंगे लॉर्ड कर्जन। क्या पूछ रहे हैं? दिल्ली दरबार के बारे में पूछ रहे हैं। तो पहला 1877 में लॉर्ड लिटन था जो 1876 से लेकर 1880 तक था। हाँ, बता दे रहे हैं। दूसरा की यदि बात करें तो 1903 में हो जाएगा, जो कि लॉर्ड कर्जन के काल में आया था, जो कि लॉर्ड कर्जन कब से कब तक था? 1899 से 1905 तक था। इसके बाद तीसरा की बात करें 1911 हो जाएगा, जो तीसरा दिल्ली दरबार के द्वारा जो है कलकत्ता ये बंगाल विभाजन को स्थगित किया गया था, और इसके साथ साथ ही भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली को स्थानांतरित किया गया था। उसी में जो है बिहार राज्य का जो है किस राज्य से अलग होकर के? उड़ीसा से अलग करके बिहार का गठन। बंगाल से होगा, बंगाल से अलग करके उड़ीसा से बिहार को अलग 1936 में किया गया। 1936 में किया गया है। उस समय बंगाल से अलग करके बिहार राज्य बना था 1912। प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन की बात करें 1921 हो जाएगा। 1921 हो जाएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ था। उसी के आगमन के दौरान जो है इंडिया गेट जो देख रहे हैं वर्तमान में, हाँ, और एक गेटवे ऑफ इंडिया है 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज पंचम के स्वागत में, जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में जो है महारानी आई थी, वो दोनों के स्वागत में जो है गेटवे ऑफ इंडिया बना था, जो कि कहाँ है? मुंबई में है। ये ध्यान रखना है, इस चीज़ को रिलेट करके याद भी रखना है कि आप जानते हैं भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को ही कहा जाता है। यदि वो आएगा प्रवेश कहाँ से करेगा? मुंबई से। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, उसका स्थापना कब हुआ? 1911, और इंडिया गेट 1921। और इंडिया गेट इसलिए बना था कि भारतीय जितने भी शहीद हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, उन शहीदों के लिए जो है बनवाया गया था अंग्रेज के द्वारा, ताकि भारतीयों को खुश किया जाए। ठीक है, तो इसलिए बना था इंडिया गेट जो 1921 में। अगला बताइएगा, कलोल जो है पावर विद्युत परियोजना किस राज्य में है? गुजरात में। कलोल गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, कोलिमा ज्वालामुखी किस देश में है? कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला बताइएगा, राष्ट्रपति पद पर जो है व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को बढ़िया समझना है, ये चुनाव नहीं बोल रहे हैं हम। ठीक है, राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए और निर्वाचन का समय और रीतियां जो है, समय और रीति जो है जिस वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 62 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, हम राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया की बात करें तो 55 होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन की यदि बात करें तो
54 हो जाएगा और प्रक्रिया 55, निर्वाचन 54। और रीतियाँ जो होती है भरने का या फिर समय सीमा जो होता है वो अनुच्छेद 62 के अकॉर्डिंग होता है। अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो जाएगा, जो कि राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी, 14 दिन पूर्व जो है सूचना देनी पड़ती है। क्या हुआ, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 52 के अकॉर्डिंग है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, तो अनुच्छेद 53 के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। क्या दिक्कत बोलिए ना, हमको जाना है लेके फिर वो हमारे साथ चेक करिए ना, गड़बड़ चेक है, देखिए ना। ओ मतलब गलती चेक। अच्छा गलती चेक किनका है, 121 नंबर कर दिए हैं, पाते हैं नाम लिखने के देख नहीं पाते हैं। चेक बाय में साइन क्यों नहीं कर देते हैं आप लोग। और जिन्हें दिक्कत है चेक करने में, वो एमआर एक दिन दिक्कत होगी, आज सीख लीजिएगा, अगले दिन से दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, हो जा रहा है, परेशान नहीं होना है। अगला बताइए, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 15 ठीक है, 23 जनवरी 1565, 23 अक्टूबर नहीं होगा, 23 जनवरी 1565 को हुआ था तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। अगला बताइएगा, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, JS मिल हो जाएंगे, ठीक है। न्यूनतम परित्याग के जो है, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत के प्रतिपादक JS मिल होंगे। अगला, लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, थियोफ्रेस्टस के द्वारा किया गया था, ठीक है, थियोफ्रेस्टस के द्वारा। अगला बताइएगा, नागोबा जतरा उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है, जतरा नहीं बोल रहे हैं, जतरा बोलेंगे तो पश्चिम बंगाल होता है, ठीक है। और ये अभी बोले हैं नागोबा जतरा उत्सव जो है ये तेलंगाना राज्य में, बाली जतरा उड़ीसा का होगा, बाली जतरा, ठीक है। सूफी संप्रदाय के संस्थापक बताइए कौन थे, सूफी नहीं बोले हैं, सूफी संप्रदाय के संस्थापक, सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, स्वामी हरिदास हो जाएंगे, सूफी संप्रदाय के संस्थापक स्वामी हरिदास। तिलचट्टा किस संघ का प्राणी है ये बताना है, तिलचट्टा किस संघ का प्राणी है, ऑर्थोपोडा हो जाएगा, तिलचट्टा जो है ऑर्थोपोडा श्रेणी का है। केचुआ बताए किस श्रेणी का है, एनालिडा हो जाएगा, जोंक एनालिडा ही हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा, आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, आर्य समाज के संस्थापक बता दीजिए पहले, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसमें भी डाउट है, आप लोग ये सब प्रश्न को भी तो बोलिए, ठीक है। ऐसा नहीं 5 को यदि टफ क्वेश्चन पूछ दिए, एगो आसान भी पूछेंगे तो उसमें भी मुंह बंद कर लेना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। लाहौर हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कब किया गया था, 1875 में, और इसका मुख्यालय जो है कहाँ स्थापित किए थे, लाहौर में किए थे, ठीक है। अगला बताइएगा, रुद्र सागर झील जो है किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश, गलत हो गया, रुद्र सागर झील जो है त्रिपुरा में है, ठीक है, रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है जी। अनातोलिया का पठार किस देश में है, अनातोलिया का पठार तुर्की में हो जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन जितना भी है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए, और अक्सर यही सब क्वेश्चन गलत करते हैं, ठीक है। क्या हुआ, रुद्र सागर त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। अनातोलिया का पठार जो है तुर्की में हो जाएगा। खेरा का युद्ध कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, नहीं 1700। हम पहले खेरा का युद्ध पूछे हैं आपसे, ना पाल खेरा पूछे हैं ना शक्कर खेरा पूछे हैं हम। 1707 हो जाएगा, खेरा का युद्ध जो हुआ था साहू और ताराबाई के बीच हुआ था, याद करिए, ठीक है। और 1707 में ही इधर औरंगजेब की मृत्यु हुआ था, ठीक है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुआ था, और 1707 में ही खेरा का युद्ध हुआ था, जो किसके किसके बीच हुआ था, साहू और ताराबाई के बीच हुआ था। और खेरा के बाद हम याद करते हैं एक शक्कर खेरा का युद्ध, तो शक्कर खेरा का युद्ध 1724 में हुआ था, और पाल खेरा का युद्ध बोले तो 4 साल बाद 1728 में। यानी खेरा से रिलेटेड 3 युद्ध है, पहला खेरा 1707, दूसरा पाल खेरा शक्कर खेरा 1724, और तीसरा 1728 में पाल खेरा का युद्ध। अगला बताइएगा, अर्थशास्त्र जो है कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है, ये कथन किसका है, गलत हो जाएगा। अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है, ये कथन जो है फ्रीडमैन का है, प्रोफेसर फ्रीडमैन का है ये कथन, ठीक है। अगला बताइएगा,
भारतीय उद्यमशीलता संस्थान जो है कहाँ स्थित है? भारतीय उद्यमशीलता संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो ये गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है, गुवाहाटी। अगला, किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा गया था? 97 होगा। 96 हो जाएगा। 96वां संविधान संशोधन के तहत जो है, ठीक है, 8वीं अनुसूची में जो उड़िया भाषा था, उड़िया के जगह पे ओडिया लिखा गया था, ओडिया। ठीक है, 96%। ये 96वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अगला बताएगा, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र जो 2010 में जारी हुआ था, ये किसके संरक्षण से संबंधित था? सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र जो है 2010 में जारी हुआ था, ये किसके संरक्षण से संबंधित था? तो ये हो जाएगा बाघ के संरक्षण से संबंधित था। ठीक है, अगला बताएगा, भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? पंडित रविशंकर। गलत हो जाएगा, MS सुब्बालक्ष्मी हो जाएंगे भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार। अगला है, ध्वनि का तारतम्य जो है किस पे निर्भर करता है? अभी हम उस समय क्या पूछे थे? उस समय हम क्वेश्चन क्या पूछे थे? ध्वनि का प्रबलता किस पे निर्भर करता है? तो आयाम पर। और तारतम्य की बात करेंगे तो आवृत्ति पर डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता यदि होगा तो वो आयाम पर डिपेंड करता है, और ध्वनि का तारतम्य जो है किस पे निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, डिपेंड रहता है। अगला, हल्दी घाटी के युद्ध में जो है महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? महाराणा प्रताप। हकीम खान थे। ठीक है, महाराणा प्रताप के सेनापति के मतलब जो है सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान हो जाएंगे। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था? 1576 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, भारत की जो लोक लेखा निधि जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? 16 कैसे होगा? हम पूछे हैं भारत की लोक लेखा निधि जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? पहले संचित निधि बताइएगा। 266 है, और आकस्मिक निधि 267 है। और संचित निधि के अंतर्गत ही अनुच्छेद 266 का सेकेंड में जो है, 2 में जो है लोक लेखा निधि है। भारत की लोक लेखा निधि अनुच्छेद 266 का 2। ठीक है, यानी सेकंड, या फिर ख बोल सकते हैं या फिर बी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला बताइए, चेरो विद्रोह जो है इसका संबंध किस राज्य से था? चेरो विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? झारखंड हो जाएगा, सही है। चेरो का विद्रोह जो है झारखंड में हुआ था। देखा, भूटान ने जो है ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कब किया था? भूटान के द्वारा जो है ब्रिटिश साम्राज्य पर, यानी ब्रिटेन पर आक्रमण कब किया गया था? तो 1865 में किया था। 1865। बहुत भारी भारी हो गया, आप थोड़ा आसान चलते हैं। बताइएगा, भूकंप के दौरान जो है कौन सा गैस बाहर निकलता है? देखिए, जान लीजिए, भूकंप के दौरान एक अक्रिय गैस बाहर निकलता है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रेडॉन हो जाएगा, रेडॉन। ठीक है, रेडॉन गैस जो वायुमंडल में अक्रिय गैस है, ये नहीं पाया जाता है, और ये भूकंप के क्या सबसे भारी भी है, और हाँ ठीक है, सबसे भारी गैस भी है अक्रिय गैस में। रेडॉन जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता, ये कहाँ से निकलता है? तो भूकंप के दौरान निकलता है। बताइएगा, किस अक्रिय गैस को जो है स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है? तो जेनॉन हो जाएगा स्ट्रेंजर गैस के रूप में। बताइए, कुंचिकल जलप्रपात जो है किस नदी पर है? तो बराही नदी पर है कुंचिकल जलप्रपात। किस राज्य में है? तो कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, इरडा का स्थापना कब हुआ था? इरडा का स्थापना 1999 में हुआ था। ये बीमा नियामक जो है कंट्रोल करती है इरडा। और IDBI का स्थापना कब हुआ था? 1964 हो जाएगा। IDBI का स्थापना 1964। अगला, इरडा का 99 हो जाएगा। अगला बताए, RBI का स्थापना किस समिति के सिफारिश पर? यंग हिल्टन समिति। इतना आसान प्रश्न आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। RBI का स्थापना किस समिति के सिफारिश पर? तो यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर हुआ था। कब हुआ था ये तो पता होगा। 1935 डेट बोलिए तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था RBI का स्थापना।
अगला बताएगा एसबीआई का स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? इसमें नहीं पूछ रहे। एसबीआई का स्थापना गोरेवाला समिति की सिफारिश पर हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1955 में हुआ था। डेट की यदि बात करें तो 1 जुलाई 1955 हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं कितना कंफ्यूजन है। अगला बताइएगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो पहली बार हुआ था कब हुआ था? 1969। हम क्या क्वेश्चन करते हैं? बैंकों का राष्ट्रीय, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण नहीं पूछ रहे जो 1949 बोल रहे हैं। ठीक है, हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है पहली बार कब हुआ था, तो जो जिसमें 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में हुआ था। ठीक है, उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? 69 में उस समय हाँ, आरबीआई का गवर्नर कौन थे? एल.के. झा थे। बिल्कुल सही है, उस समय आरबीआई के गवर्नर जो थे एल.के. झा। और बताइएगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था पहली बार, ये किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? ये होगा आपको भूल गया किस समिति के सिफारिश पर? गलत हो जाएगा, हजारी समिति के सिफारिश पर होगा। ध्यान रखिएगा, 1000 रुपया का नोट, इससे ध्यान रहेगा। हजारी समिति के सिफारिश पर जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1980 में। कुल कितने बैंक का हुआ था? उसमें 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और उसके साथ साथ ही जो है ये किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? सॉरी, किस समिति को बोलते हैं? अध्यक्ष उस समय जो है आरबीआई के गवर्नर कौन थे? आईजी गुलजार हो गए, आईजी पटेल हो जाएंगे। ठीक है, आईजी, कोई बात नहीं, इतना भी यदि ध्यान है तो आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी के अल्फाबेटिकल लेटर से याद ध्यान रखिएगा। जैसे आईजी, जैसे हम एल.के. झा बोले, एल.के. होता है ना, उसी तरह से आईजी पटेल। ठीक है, यानी पहले के समय एल.के. झा था, दूसरा में कौन था? आईजी पटेल था। अगला बताएगा तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन जो है किस राज्य में किया जाता है? उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा। हाँ ठीक है, बताएगा बिंदुसार की मृत्यु के समय जो है अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है ना, अभी पूछे बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था, तो ये उज्जैन का गवर्नर था। ठीक है, अवंतिका उज्जैन। अगला बताइए भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1974। ठीक है, 1974 में जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का स्थापना हुआ था। अगला तो एक तापीय विद्युत केंद्र का जो है प्रमुख गैसीय प्रदूषक क्या होता है? SO2 होता है। ठीक है, SO2। सभी एलिफेटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है किसे? मीथेन। इथेन में बता, मीथेन को माना जाता है। ठीक है, सभी एलिफेटिक यौगिक का जन्मदाता जो है मीथेन को माना जाता है। ठीक है, मीथेन गैस को। अगला बताइएगा बाब अल मंडेब जो है ये किस किस को जोड़ती है? बाब अल मंडेब जो है किस किस को जोड़ती है? लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है। ध्यान रखिए, बाब अल मंडेब लाल सागर प्लस अरब सागर। आप हरमुज चले गए, फारस की खाड़ी और अरब सागर। ठीक है, बाब, यही कंफ्यूजन होता है, इस बार बार देखने से अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है, बाब अल मंडेब हो जाएगा। अगला बताइएगा गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन किस राज्य में सक्रिय है अभी भी? पंजाब। उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही आंसर है, उत्तर प्रदेश। अगला बताइएगा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए मानव भूगोल का संस्थापक? मानव भूगोल रीटर हो जाएगा, कार्ल रीटर। ठीक, कार्ल रीटर हो जाएगा। अगला बताइए सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्थापना किस गवर्नर के द्वारा किया गया था? सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्थापना किस गवर्नर जनरल के द्वारा? डलहौजी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, डलहौजी हो जाएगा। अगला बताइए किसने भारत में धन के निष्कासन को रक्त शराब कहा है? धन के निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और धन के निष्कासन को जो है रक्त शराब कहा गया है किस व्यक्ति के द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है, कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है, जो धन के निष्कासन को रक्त शराब कहा गया है। अगला बताइए अयाला किस देश की गर्म हवा है? फ्रांस होगा। बिल्कुल सही है, अयाला जो है फ्रांस की गर्म हवाएं हैं। अगला बताइएगा 1 तोला सोना कितने ग्राम हो? 1 तोला सोना में जो है कितने ग्राम होता है? सभी लोग सुनते होंगे तोला। ठीक है, 10 ग्राम नहीं होता है, 11.6 ग्राम होता है। ध्यान रखिएगा, 1 तोला सोना में जो है कितना ग्राम होता है? क्या हुआ? योजना, तोला वाला योजना असम का है, लेकिन अभी हम पूछे 1 तोला सोना में जो है कितना ग्राम में होता है? शनि हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक सबसे चपटा ग्रह जो है शनि। अगला बताइए मूंगफली का जन्मदाता देश कौन सा है? मूंगफली। चीन। बिल्कुल सही आंसर होगा, मूंगफली का जन्मदाता देश चीन हो जाएगा। अगला बताइएगा
हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया था। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा? नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया था। एक पुस्तक बोल रहे हैं व्हाट वेंट रॉन्ग, पुस्तक के लेखक व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक किरण बेदी हो जाएंगे। बिल्कुल सही आंसर है किरण बेदी। ठीक है, अगला बताएगा बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1872 हो जाएगा, 1900 ने 1872 हो जाएगा। बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का जो है प्रकाशन 1872 में हुआ था। अगला बताएगा मिलाम हिमनद जो है किस राज्य में? उत्तराखंड में है। बिल्कुल सही, मिलाम हिमनद उत्तराखंड में है। अगला बताइए अष्टध्यायी में जो है किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अष्टध्यायी के लेखक कौन हो जाएंगे? पाणिनि हो जाएंगे अष्टध्यायी के लेखक। अगला है भारत का संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? गलत हो जाएगा, इलाहाबाद। भारत का संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? देहरादून। बिल्कुल सही आंसर होगा देहरादून। ठीक है, अगला बताएगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का जो लाभ होता है कितना होता है यांत्रिक लाभ? तो 1 से कम होता है। तृतीय श्रेणी का जो है यांत्रिक लाभ होगा वो 1 से कम होगा। अगला बताइए जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है क्या चीज मिलाकर? मैग्नीशियम, सोडियम कार्बोनेट मिलाकर जो है अस्थायी और अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है। अगला बताइएगा काराकोरम की ऊंचाई कितना है? काराकोरम पूछे हैं, K2 का है 86 वाला। काराकोरम श्रेणी का 56-24 हो जाएगा, 56 से 24। बताएगा UNHRC का स्थापना कब हुआ था? UNHRC बोल रहे हैं 2000 तो ठीक था, सुरक्षा परिषद। हम। UNHRC का स्थापना एक बार चेक कर लीजिएगा, 1950 होगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, दोनों दो चीज़ है, अलग अलग है। हाँ, UNHRC का स्थापना जो है 1950 होगा। अगला बताएगा प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद जो है क्या होता है? ध्यान रखिएगा, हम क्वेश्चन क्या पूछे हैं, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या होता है? तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। ठीक है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है, ये प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद होता है। अगला बताइएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की नियुक्ति जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? 102वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अगला बताइए ग्रीन इंडेक्स जो है कौन जारी करता है? ग्रीन इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ग्रीन इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार 2006। 1 मिनट, UNHRC ये तो है 2006, लेकिन 1950 में भी कुछ है, उसको देखना होगा। 1950 में है। ठीक है, नहीं ठीक है, इसमें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का स्थापना 2006 ही देता है। ठीक है, एक और है 1950 वाला भी है। ठीक है, उसको देखना पड़ेगा। अगला बताइएगा बिहार केसरी के संपादक कौन थे? बिहार केसरी के रूप में किसे जाना जाता है? श्री कृष्ण सिंह होगा। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। अगला बताइएगा अवध की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सादत खां के द्वारा किया गया था। और एक देता है ईरानियों और तुरानियों में देता है। अवध का ईरानियों हो जाएगा, हाँ। हैदराबाद का तुरानी हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, हम बताए भी थे लॉजिक उससे। अवध में ई आता है ना, तो अवध का संस्थापक ईरानियों के द्वारा हो जाएगा और हैदराबाद का तुरानियों के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेट करके याद रखना है। और अवध के वैसे संस्थापक कौन थे? तो सादत खां हो जाएगा। ठीक है, और हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? चिनकलिज खां थे। ठीक है, और सादत खां का उपनाम क्या था? बुरहान उल मुल्क। ठीक है, अगला बताइएगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद है। अगला बताइएगा VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? VGA का फुल फॉर्म, हाँ, VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो विजुअल नहीं होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। ठीक है, हाँ, वीडियो ग्राफिक एरे होता है VGA का फुल फॉर्म।
अगला बताइए बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब आया था? 1973। 76 हो जाएगा। बंधुआ मजदूर अधिनियम कब आया था? 1976 में आया था। हाँ, अगला बताइए सबसे अधिक पृष्ठीय तनाव वाला ग्रह कौन सा है? सबसे चपटा ग्रह तो बताए शनि, और सबसे अधिक पृष्ठीय तनाव वाला ग्रह कौन सा है? बुध हो जाएगा। बुध बिल्कुल सही आंसर होगा, बुध। ठीक है, बताइए इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का स्थापना कब हुआ था? इसका इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का स्थापना 1996 में हुआ था। ठीक है, देखिएगा पहली बार स्वदेशी शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? 1905। तो पहली बार स्वदेशी शब्द का प्रयोग कांग्रेस के 1905 के अधिवेशन, जो कि बनारस अधिवेशन, और जिसकी अध्यक्षता जी के गोखले, जीसी ने जी के गोखले हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला बताइएगा सिमसा परियोजना किस राज्य की परियोजना है? सिमसा परियोजना किस राज्य की परियोजना है? जी हाँ, कर्नाटक हो जाएगा। सिमसा परियोजना कर्नाटक का हो जाएगा। बताइए किस अनुसूची के अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है? किस अनुसूची के अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है? 9वीं अनुसूची हो जाएगा। और इसी तरह से 24 और 46 वाले असाइनमेंट्स में एक प्रश्न था जो कि लैंग्वेज चेंज करके था। ठीक है, जो कि 6ठी अनुसूची हम लोग सब दिन से पढ़ते जा रहे थे लेकिन पता नहीं चला। तो 9वीं अनुसूची में सभी लोग को पता है, भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित विवाद था? तो बिहार राज्य ही हो जाएगा। ठीक है, और अभी हम इसी के घुमा के क्वेश्चन है कि किस अनुसूची के अंतर्गत जो है राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के सिद्धांत का जो है यानी विधियों का उल्लेख किया गया है? तो 9वीं अनुसूची हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा करिचापल्ली कहाँ का लोक नृत्य है? करिचपल्ली कहाँ का लोक नृत्य है? तो लक्षद्वीप का हो जाएगा। करिचपल्ली जो है लक्षद्वीप का लोक नृत्य है। अगला बताइएगा किस ग्रह में चंद्रमा के तरह जो है कलाएं होती है? किस ग्रह में जो है चंद्रमा के तरह कलाएं होती है? आप एक भी प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, सब आता ही है आपको, तो लिखना चाहिए ना। एक बार में सुनने से याद होगा, क्वेश्चन नहीं है। वही रात में। अच्छा, रात में आप ही आए हैं। 2 बजे रात में। देखिए एक बार में सुनने से याद नहीं होने वाला है। जितना भी क्वेश्चन बोल रहे हैं आप देखिएगा, आज हम बता रहे हैं कि जब भी गलत होता होगा तो यही सब प्रश्न सेट में गलत होता होगा, ये जान लीजिए। तो इसलिए कोशिश करिए इसे लिखे और लिखिएगा, तो घर पे जाके रिवाइज कीजिएगा तो थोड़ा बहुत जरूर ध्यान में रहेगा। ठीक है, कहाँ से आपका घर कहाँ पड़ता है वैसे? चंपारण में कहाँ, पूर्वी या पश्चिमी? पश्चिमी चंपारण में कौन जगह प्रॉपर? नरकटिया। चलिए ठीक। किस ग्रह में बलय होता है चंद्रमा की? मंगल। हम आंसर बोले ही नहीं, बोले बुध के तरह होता है। मंगल कब बोले? हम आंसर बोले ही नहीं, अपने मन से मंगल। ठीक है, प्रश्न था किस ग्रह में जो है चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? बुध ग्रह हो जाएगा, बुध में होता है। ठीक है, आंसर दिए थे आपने उंगली के लिए। ठीक है, बुध हो जाएगा। अगला बताएगा दक्कन के पठार के जो है किस भाग को विदर्भ कहा जाता है? तो दक्कन के पठार को जो है पूर्वी भाग को जो है विदर्भ कहा जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा शुक्रयान फर्स्ट का सफल परीक्षण कब किया जाएगा? 24 में किया। 24 हो जाएगा, हो गया है। शुक्रयान फर्स्ट 2024 हो गया टाइम। चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, वो खराब हो गया होगा, सरवन जी कौन है? बंद कर दीजिए। राजकुमार